Okay. Good morning everyone. Myself Sunil Kumar, your maths teacher. Today I am explaining class 8 maths chapter 5 playing with numbers. Your first topic is for two digit number AB and BA. कोई नंबर है वह AB और BA, दैट मीन्स कि अगर हम उसको पलट देते हैं तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल 7 8 अगर हम ऐड कर रहे हैं 78 और प्लस 87, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसका जब किसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 8 7 15 1 16। तो इसको हमको क्या करना है कि 11 के मल्टीपल में 11 इंटू 7 प्लस 8 यानी कि 11 इंटू 15 हो जाएगा। ये 11 इंटू 15 का मतलब हो जाएगा कि इस नंबर को हम 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं उसके सम को। इस नंबर के सम को हम 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 15 आएगा और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 11। सेम वही काम इन दोनों का जो है सो डिफरेंस में हो गया। अगर मान लीजिए हमने यहाँ लिया 87 और माइनस 78, तो वैसे स्थिति में हो जाएगा यह 9 इंटू a माइनस b, दैट मीन्स 8 माइनस 7, दैट मीन्स की हो जाएगा 9 इंटू 1। अगर कोई बड़ा नंबर हम लेते हैं जैसे कि 95 और 59, तो भी उसी ढंग से होगा, 9 के मल्टीपल में आएगा, जो उसको घट के आएगा वही नंबर से हम दोनों से उसमें से भाग दे सकते हैं। अगर 9 से देंगे तो यह रिजल्ट आएगा, अगर इससे देंगे तो 9 रिजल्ट आएगा। इसी ढंग से आपको जो है सो 3 डिजिट्स नंबर्स में है कि अगर किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे 1 1 1 है, 3 3 3 है और 6 6 6 है एंड 18 है। 9 8 1 को उसके दो अदर फॉर्म में अगर हम जोड़ते हैं 9 8 1, यहाँ नंबर जो हो गया वह हो गया 9 8 1, तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा इसके हिसाब से आइए, ये हो गया 9 8 1, ये नंबर हो जाएगा 8 1 9, फिर ये नंबर हो जाएगा 1 9 8। अगर हम इस तीनों को ऐड करते हैं तो 18 हो जाएगा, यहाँ 10 8 18 हो जाएगा और 10 8 18 हो जाएगा। ये सम आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट हो जाएगा 111 गुने a प्लस b प्लस c, यानी कि 9 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 111 गुने 18, यानी कि अब इसको हम फैक्टराइज कर दीजिए 37 इंटू 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, इसके इतने फैक्टर हो गए। अब जितना नंबर से वह कह रहा है, अगर 333 से कह रहा है भाग देने के लिए तो 11 गुने 3 हटा दीजिए तो बच जाएगा 6, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको इसमें से 981 और माइनस 198 सी है, CBA का मतलब हो जाएगा सी हो जाएगा आपको इसमें 1 और B हो जाएगा आपको 8 और 9, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे 189। तो वैसी स्थिति में जो हमको इसमें रिजल्ट आएगा वो इस पैटर्न पर आएगा, यानी कि 99 तो आना ही आना है और इसको हम माइनस करेंगे इसमें से A में से C को माइनस करेंगे 9 माइनस 1 दैट मीन्स 99 इंटू 8। अब इस 99 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 11 और इस 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इस फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए 11 3 33 गुना 66, अगर इस नंबर में हम 66 से भाग देते हैं तो हमको रिजल्ट क्या आएगा 3 दुना 6 6 दूनी 12 आ जाएगा। इस हिसाब से हम it's become 12, so that in the next question a or 5 plus here is the 2, what the number a placed at here we get the result as a 2, so that if we put here 0 minimum value of the a
it's a 0 plus 5, that means which becomes 5. It is not possible. So it's a 7. 7, 5, 12. 12 or carry on 1. 3, 2, 5 or 1, 6. That means value of A equal to 7 and value of B equal to 6. In this way we can find this type of questions. Here the multiplication, so that it's a 1, or here we can put 1 A. This type of number is only one number which is 1. It should be multiplied by itself and get the result 1. But it's a 9 or 9. So it's a 9 9 ja 81. It's not possible. 3 7 7 ja 49. Not possible. 2 2 ja 4. 3 3 ja 9. 4 4 ja 16. 5 5 ja 25. 5 5 ja 25. It's a 2. And 5 1 ja 5 or 2 7. It's also not possible. Now what can be put here as an answer? You can see the question properly, and in the 8 number question your result is putting the 6. When we put here the 6, that means 6 into 6 we got 36, carry on is 3. 6 times 1 6 or plus 3, that means 9. And in this way you can solve this type of questions in the playing with numbers. The main theme of the playing with numbers is the divisibility rule, and your first divisibility rule is any number which is divisible by 2. Any number whose units digit of a number is 0, 2, 4, 6 or 8, the number is also divisible by 2. For example के तौर पे अगर हम आप यहाँ करते हैं, that's a 20, 22, 24, 36, 48. These all numbers units place is 0, 2, 4, 6 or 8. So the number is also divisible by 2. But in the divisibility of 3, the sum of all digits of a number. For example, 6, 9, 6. Here is the number 696. When we add them, 6 plus 9 plus 6, that means 1521, 21, and 21 is divisible by 3. So the number is also divisible by 3. The sum of every digit of a number when divisible by 3, then the number is also divisible by 3. In the next, divisibility rule of 4. Divisibility of rule of 4, that means any number. For example, 2, 4, 8. It's a number 2, 4, 8. Its units place is 8 and tens place is 4. And this formed a number equal to 48. Here is 48, it is divisible by 12. So that 248 is also divisible by 4. This number is divisible by 4. Divisibility rule of 5. Divisibility rule of 5, that means the units place of any number is 10, 20, 55. That means units digit must be 0, 0 or 5. 0 or 5. That means the units digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. Divisibility rule by 6. 6, that means any number which is divisible by 2 and 3 also. For example, here we take 24. 24 is divisible by 2, and 24, that means 2 plus 4, that means 6 is divisible by 3. That means 24 is divisible by 2 and 3 both. So that 24 is divisible by 6. Divisibility rule of 8. When the number formed by the digits of a number at its hundreds place, tens place and units place, it should be divided by the 8. For example, 6, 4, 8. Here 3, 5, 6, 4, 8. The ones place digit tens or 100. It's formed a 648, and 648 is divisible by 8. That means 101. Sorry, 64.
81. So the number is divisible by 8. In the divisibility of 9, same as the 3. That means any number which is divisible by any number whose all digit sum is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. For example, here we take 3, 5, 8, 6. याद देखिए, add them 3 plus 5 plus 8 plus 6 plus 5. That means 8 sorry. 11, 8, 19, 19 और 8 27. That means 27, and 27 is divisible by 9, so that this number is also divisible by 10. And the divisibility rule of 10, it's a very easy. That units place digit is 0, then it's a multiple. This is divisible by 10. Whose units place is 0, units place digit is 0, then the number is divisible by 10. Divisibility rule by 11. That means, for example, we take a number here 3, 8, 9, 5, 4, 6. Now, sum of odd places digits. Odd places digit. Odd places, that means first place, third place and fifth place. So that 8 plus 5 plus 3, that means 16. And sum of even places digit equal to even places digits 4, 8 and 3. 3 plus 9 plus 4, that means 16. And their difference, that means when we subtract from this number, so their difference equal to 16 minus 16, result is 0. That means 3, 8, 9, 5, 4, 3 is divisible by 11. Divisibility rule of 7. That means three, 3, 3. It's a number 3, 3, 3. So the first topic is twice the units place digits. Yani ki units digit is 3. That means 2 into 3. Rest number. Rest digit formed number is 33. So their difference 33 minus 6, that means ki 27. It's not divisible by 7, so it is not divisible by 7. And it's become 28 if here is the number, suppose that is 4. So it's a 4, it's a 4, it becomes 28. 28 is divisible by 7, then the number is also divisible by 7. Okay, let's finish your chapter 5. You must be complete your all exercises of this chapter, and if you have any problem, you must to contact to me or send the pic of your problem on my WhatsApp. Okay, thank you.